प्रांजल जो एक युवा आदमी है असम से तथा इस राजवीर क्लासमेट, वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली का, एक स्कूल इन दिल्ली में स्कूल का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। वो प्रांजल के पिता वो एक मैनेजर है टी गार्डन में अपर असम में। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो प्रांजल है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि वो अपने घर आए। असम के राजवीर को इनवाइट करता है इन समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में। तो पाठ शुरू होता है, ये रेलवे स्टेशन से शुरू होता है। तो वहां पर कोई चाय फेरी वाला है, वो कहता है चाय गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉल्यूम। चाय गरम चाय। एक फेरी वाला अपनी जोर और दमदार आवाज में कहता हुआ आता है। ही कम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड। वो उस ट्रेन के डिब्बे की खिड़की के पास आता है जहां पर प्रांजल और राजवीर बैठे हैं और कहता है चाय साहब चाय। तो जो प्रांजल सेड गिव अस 2 कप्स। प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय दो। फिर कहता है देयर सिप्ड द स्टीम हॉट लिक्विड। वो उस चाय को, उस गरम लिक्विड चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उस डिब्बे में जो भी व्यक्ति था लगभग चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है 80 करोड़ कप प्रतिदिन चाय पी जाती है इस ऑल ओवर वर्ल्ड में। Wow! exclaimed Pranjal, tea really is very popular. वाह! राजवीर को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि चाय बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है इस संसार में। The train pulled out of the station. ट्रेन उस स्टेशन से आगे निकलती है। प्रांजल buried his nose in his detective book again. वो फिर से अपनी नाक को अपनी खोजी रहस्यमय किताब में डाल देता है अर्थात पढ़ने लगता है। राजवीर too was an ardent fan of डिटेक्टिव स्टोरीज। वो राजवीर खुद भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बड़ा फैन था, बड़ा चाहने वाला था। बट एट द मोमेंट ही वाज किन्नर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट लेकिन इस समय वो अपनी रुचि को खिड़की से बाहर सुंदर दृश्य देखने में लगा रहा था, ना कि किताब पढ़ने में। It was green everywhere. यहाँ सभी चीजें हरी भरी थी अर्थात हरियाली थी। राजवीर had never seen so much greenery before. आज से पहले राजवीर ने कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी, ग्रीनरी यानी हरियाली। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अचानक धान के खेतों को छोड़कर ट्रेन ने अपना रास्ता चाय के मतलब झाड़ीनुमा चाय के बागानों में चला गया। It was a magnificent view. वो एक शानदार व्यू था, दृश्य था। Against the backdrops of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. फिर थोड़ी देर के लिए घने लकड़ी के जंगल आए और फिर वापस से चाय के बागान आने शुरू हो गए। वो इतने लंबे थे कि जहां तक हम देख सकते थे वहां तक चाय के बागान दिख रहे थे। The tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees and